आपका पेपर है कॉमर्स, तो कॉमर्स के तहत हम जानते हैं इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, यह एक बिजनेस है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये बिजनेस होता क्या है। बिजनेस जो होता है ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब मानव के द्वारा जो भी कार्य होता है, मानव के द्वारा जो भी कार्य होता है उस कार्य में हम यूज करते हैं किसका सर? मनी का यूज करते हैं। तो वो कार्य हमारा बिजनेस है। मतलब एक ऐसा कार्य जिसके तहत जब हम लेन देन करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन में हम जब मनी का यूज करते हैं तो वो हमारा ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सर? इसलिए कहा गया है कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है जिसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, और नॉन इकोनॉमिक जो होता है इसको कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया क्या होता है? जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो उस बिजनेस के तहत एक ऐसा एक्टिविटी तो बिजनेस एक मानवीय क्रिया है, लेकिन मानव के द्वारा दो कार्य होता है। एक कार्य होता है लाभ कमाना और एक काम होता है समाज सेवा। क्या होता है? तो जब लाभ कमाते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो क्या कहलाएगा? तो लाभ कमाने में क्या हो गया? तो वस्तु बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को जब बेचेंगे ना सर तो उससे आपको क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा? मनी। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत लाभ के साथ साथ समाज सेवा होता है। अब जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, बहुत सारे चैरिटी संस्था है, ये सब करता है क्या? ये तब समाज का विकास। दूसरा हमारा है कैसे? कैपिटल मतलब होता है कि जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा, जब भी किसी बिजनेस को आप तो स्टार्टिंग करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो मतलब आप जो पैसा विनियोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? जो पैसा आप लगा रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, बहुत लोग गुड्स लगाते हैं, ये गुड्स है तो वस्तु। अब बहुत लोग कहते हैं करेंसी कैश लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? तो जो भी चीज आप बिजनेस में लगा रहे हैं, जो भी चीज आप बिजनेस में, वह उस बिजनेस के लिए क्या है? जिसको हम कहेंगे पूंजी। क्या कहेंगे सर? पूंजी। तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस। अब तीसरा बढ़ाना है हमारा एसेट्स। समझिएगा आपको सर, पॉइंट बता रहे सर। क्या होता है सर? एसेट मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है सर? संपत्ति मतलब होता है जायदाद। क्या? तो वैसी वस्तु या वैसा गुड्स या वैसा वस्तु जिसपे ऑनर का अधिकार हो, जिसपे मालिक का अधिकार हो, वो उसके क्या होता है? एसेट जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। क्या होता है सर? पहला होता है फिक्स, दूसरा होता है करेंट, तीसरा होता है वेस्टिंग, चौथा होता है ट्रांजिबल, और पांचवा होता है इंट्रांजिबल। क्या होता है सर? सबका मतलब क्या? फिक्स मतलब होता है स्थायी। क्या होता है सर? करंट मतलब होता है चालू। क्या होता है सर? चालू। वेस्टिंग मतलब होता है क्षयशी। क्या होता है सर? क्षयशी। ट्रांजिबल मतलब होता है मूर्त। क्या होता है सर? और इनट्रांजिबल होता है अमूर्त। क्या होता है सर? अब सबका मतलब क्या है सर? एसेट तो समझ गए, जिसके मालिक आप खुद है, जिसके ऑनर आप खुद हैं, वो आपके क्या है?
लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, जितना भी वस्तु जो आपका अधिकार है वो आपके लिए एसेट्स है। आपके लिए क्या एसेट? उसमें पहला एसेट होता है फिक्स एसेट्स। फिक्स मतलब होता है अस्थायी, वैसा संपत्ति जिसका प्रयोग आप 1 साल से अधिक करते हैं। 1 साल से वैसा संपत्ति जिसका प्रयोग आप 1 साल से अधिक करते हैं वो क्या कहलाएगा? जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीनरी एटसेट्रा, है ना। करंट एसेट्स क्या होता है? वैसा एसेट जिसका आप यूज 1 साल करते हैं, मात्र 1 साल से अधिक यूज किए क्या हो गया? 1 साल से कम कितना? उसका एग्जांपल क्या हो गया? उसका एग्जांपल हो गया कैश। क्या हो गया? बोलिए सर। कैश, स्टॉक, डेप्टर। क्या हो गया सर? डेप्टर एटसेट्रा और नाम है, ठीक है। तो ये सब मेरे क्या है? एसेट। फिक्स मतलब होता है वैसा संपत्ति जिसका यूज 1 साल से, और करंट मतलब होता है वैसा संपत्ति जिसका यूज। अगला होता है वेस्टिंग, नाम है वेस्टिंग। 6C, वैसा संपत्ति जिसका यूज किए, वैसा संपत्ति जिसका यूज करने के पश्चात उसकी उपयोगिता खत्म हो जाए। वैसा संपत्ति जिसका उपयोगिता प्रयोग करने के बाद क्या हो? जैसे एग्जाम्पल होता है इसका है कोल माइंस, कोयला खदान। क्या एक जगह है 50 साल का कोयला निकला, पूरी जगह क्या हो गया? वेस्ट हो गया सर। वाइल्ड वेव्स, तेल ब्रिक्स, ईट भट्टा मतलब क्या होता है सर? जहाँ पे ईटा बनता है। मान लीजिए 10 एकड़ जमीन किसी ने दी ईटा बनाने के लिए, ठीक है। अब वो जमीन से वो ईटा बना रहा है मिट्टी से, तो 1 साल के बाद वो जगह क्या हो जाएगा? यूज आएगा क्या? यूज आएगा। मान लीजिए इस क्षेत्र में कोयला है, यहाँ से कोयला 100 साल निकाल लिए, फिर ये जगह यूज लायक है? तो यूज लायक तो फिर इंग्लिश क्या बोलते हैं? वेस्ट हो गया, उसका यूज फिर तो वो भी किसका पार्ट है? अगला होता है ट्रांजिबल। तो ट्रांजिबल ही मेरा क्या होता है? फिक्स। क्या होता है सर? तो जो फिक्स है वो क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो मेरा फिक्स है। वो मेरा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रांजिबल। अगर ये नहीं रहेगा तो बिजनेस जीरो है। बिजनेस क्या है सर? जीरो। वैसा संपत्ति जिसको हम केवल महसूस करते हैं, देख भी नहीं सकते सर, सिर्फ क्या करते सर? महसूस। इसका एग्जांपल होता है गुडविल। क्या होता है सर? इसका एग्जांपल होता है पेटेंट। क्या होता है सर? इसका एग्जांपल होता है कॉपीराइट। क्या होता है सर? कॉपी एटसेट्रा। अब ये होता क्या है सर? होता क्या है? गुडविल मतलब होता है कि यदि आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो बेसिकली उस प्रोडक्ट का मार्केट में नाम है। क्या उस प्रोडक्ट का मार्केट में नाम? तो उस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो फील करते हैं उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है। क्या बेनिफिट? तो जब आपको बेनिफिट होगा तो बार बार वही खरीदेंगे, बार बार वही खरीदेंगे। मान लीजिए आप एरिया में कोई हलवाई दुकान है जो अच्छा मिठाई बनाता है, तो बार बार वहीं जाते मिठाई लेके, और लोग मिठाई नहीं आएंगे सर, क्योंकि वहाँ का टेस्ट अच्छा है। फील करें वहाँ का समोसा वो टेस्टी है, मतलब फील कर रहे हैं क्या, तो उस चीज़ को हम लोग छूते नहीं सर। क्या करते हैं? ये नहीं कि हलवाई को दे दूँ कैसे, नहीं सर, हम लोग तो महसूस नहीं करते सर। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए टाटा कंपनी के ब्रांड को यूज करते हैं सब घर में, नमक, टाटा नमक। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भाई उसका स्वाद बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, इसीलिए टाटा यूज करते हैं। तो हर चीज को क्या करते हैं? फील करते हैं। आज हमारे संस्था का 15 साल प्लस हो रहा है, तो हमारे संस्था में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पढ़ाने को फील करते हैं, महसूस है नहीं, सब चीज बताते हैं, रिजल्ट बढ़िया होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, चलो हम पढ़ाएंगे। तो भाई हमारे पास पढ़ रहे हैं तो मेरी संपत्ति का बढ़ रही है। 10 क्लास चलता था, छोटे से क्लास बिल्डिंग बना, तो क्यों बना? एसेट्स बढ़ा सर, बढ़ा सर। तो किसी भी बिजनेस का वैल्यू किस तरह बढ़ता है सर? नहीं कहता है सर कि लोग अगर नाम कमाएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, पैसा कमाएगा तो नाम, इसलिए नाम कमाना कैसे चाहिए? तो नाम ही मेरा क्या होता है? जिसको हम महसूस करते हैं। क्या करते हैं सर? महसूस। क्लियर? ये हमारा एसेट क्या सर?
और इसका मालिक क्यों है? क्या मालिक है? हमें मेरा है तो मेरा है, आपका है आपका है आपका, तो क्लियर। अगला होता है लायबिलिटीज। देखिएगा ध्यान से, सारा पॉइंट इकट्ठे बता रहे हैं, ये हम बताते हैं लास्ट में क्लास बताते हैं दोनों करके डिटेल बता रहे हैं। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। क्या होता है सर? दायित्व। क्या होता है सर? दायित्व, जिस पे खुद का अधिकार खुद का अधिकार है तो एसेट्स, और खुद का अधिकार नहीं क्या है? लायबिलिटीज जो होता है वो दो प्रकार का, एक होता है फिक्स। क्या होता है सर? फिक्स। और एक होता है करेंट। क्या होता है सर? करेंट। एक होता है फिक्स और क्या होता है? करेंट। फिक्स मतलब होता है बैंक लोन। क्या होता है सर? बैंक लोन। यदि आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक आपको 1 साल से अधिक अवधि देता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल क्या 10 साल, तो आपको लंबे समय के लिए कर्ज दे कौन देगा सर? बैंक। तो क्या लगेगा? बैंक। लेकिन कौन सा लायबिलिटी? कौन सा लायबिलिटी? अस्थायी संपत्ति। अस्थायी फिक्स मतलब क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी। और करंट मतलब होता है वैसा दायित्व, वैसा लायबिलिटी जो केवल 1 साल। क्या होता है सर? 1 साल। इसका एग्जाम्पल होता है मोर्टगेज। क्या होता है सर? मोर्टगेज मतलब होता है बंधक। सुनिए ना, गांव में शहर में नहीं होते हैं सर हमारे ये संपत्ति रख लीजिए, गिरवी। इसके एक और नाम क्या होता है सर? देखिए हम लोग डेली वर्ड यूज करते हैं, ये सब हम लोग जितना बता रहे हैं सब डेली यूज करते हैं, लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड उसका मतलब क्या होता है वो आपको डिफाइन करें। क्लियर? अगला क्या है? करंट। क्या होगा सर? तो वैसा लायबिलिटी जो 1 साल से अधिक होता है वो के बैंक लोन, और वैसा दायित्व जो 1 साल तक होता है क्या हो गया? करंट। जिसका एग्जांपल क्या हो गया? मतलब सूद का नहीं सुनते हैं 4% 75 से। अगला होता है हमारा वाउचर। क्या होता है सर? वाउचर मतलब होता है बीजक। क्या होता है सर? बीजक। जिसको हम बिल करते हैं। क्या होता है सर? बिल। जिसको हम बिल करते हैं। क्या होता है सर? बिल। जब भी कोई परचेजर अगर कोई सामान खरीदता है तो उसको रसीद मिलता है सर, रसीद मिलता है, वो रसीद ही उसका क्या कहलाएगा? मतलब क्या कहलाएगा? क्या अगर मान लीजिए एक दुकानदार है और एक कस्टमर है, ठीक है, अब दुकानदार है ये सेलर, क्या है सर, और ये है परचेजर, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है? लेन देन किसका यूज हो रहा है सर? जब तक दुकानदार इसको बिल नहीं देगा ना तो पैसा वो देगा क्या? वो तो बोलेगा भाई कितना पैसा दे, अगर मौखिक बोलता है तो मौखिक बोलेगा, रिटर्न बोले तो रिटर्न देगा, तो रिटर्न जो पेपर देगा ना सर वही क्या करेगा? हमारा वाउचर। क्या करेगा सर? अगला वर्ड होता है हमारा डिस्काउंट। क्या होता है सर? डिस्काउंट मतलब होता है छूट। क्या होता है सर? छूट मतलब होता है लेस देन कॉस्ट प्राइस, लेस देन कॉस्ट प्राइस, लेस देन कॉस्ट प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट प्राइस में, किसी भी प्रोडक्ट प्राइस में जो भी अमाउंट लेस करता है क्या करता है सर? वो अमाउंट भी क्या करता है? डिस्काउंट। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम कॉस्ट है 100 रुपया और सेल कर रहे हैं उसको 80, कितना सर? 80। तो भाई कितना कम दिए सर? 20 रुपये। क्या क्या किसी भी प्रोडक्ट प्राइस में जो प्राइस कम देते हैं वो हमारा डिस्काउंट है। क्या कहलाता है? डिस्काउंट। क्या कहलाता है? डिस्काउंट। अगला डिस्काउंट के बाद अगला वर्ड जो हमारा है वो हमारा है प्रॉफिट। कैसे? प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के लिए वो लगाता है 1 लाख पूंजी। कितना लगाता है सर? 1 लाख। लेकिन साल के अंत में, 1 ईयर के अंत में, 1 साल के अंत में उसको मिल रहा है 1,50,000। कितना? 50,000। तो भाई एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ? 50,000। तो 50,000 ही क्या करें? मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना उससे अधिक पैसा मिला तो वो पैसा क्या होगा? प्रॉफिट।
प्रॉफिट। क्या होगा सर? प्रॉफिट। इसका उल्टा होता है लॉस। क्या होता है सर? लॉस। लॉस मतलब होता है कि इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसा 1 लाख लगा रहे हैं और आपको मिल रहा है कितना सर? 80,000। तो भाई कितना कम मिला? 20,000। 20,000 क्या हो गया? लॉस। अगला होता है हमारा ड्राइंग। क्या होता है सर? ड्राइंग मतलब होता है आहरण। क्या होता है सर? आहरण मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप पर्सनल यूज करते हैं, क्या कहते हैं सर? तो वो आपका क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग कब कहलाएगा? मान लीजिए आपका एक शॉप है और उस शॉप में जो भी गुड्स है, जो भी उस गुड्स का आप क्या कर रहे हैं? तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। क्योंकि आप खुद यूज कर रहे हैं पैसा। क्या अब मान लीजिए नारे रेस्टोरेंट करने जाना है, साबुन चाहिए, नहीं है, चलो गला खोले निकालिए साबुन, पैसा नहीं क्या? यहाँ पे सामान घट गया, दुकान खोले सामान निकालिए, पैसा नहीं क्या? तो आपके प्रॉफिट की लॉस, वो आपका लॉस कराएगा। लेकिन उसका नाम क्या है सर? नाम क्या है सर? अगला सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है हमारा डेब्टर। क्या सर? डेब्टर मतलब होता है देनदार। क्या होता है सर? देनदार। और अगला होता है क्रेडिटर। क्या होता है सर? जिसको बोलते हैं लेनदार। क्या बोलते हैं सर? लेनदार। तो डेब्टर क्रेडिटर क्या? डेब्टर मतलब होता है वह व्यक्ति जो कस्टमर है। क्या है सर? कस्टमर। और इसमें वह व्यक्ति जो सेलर है। क्या सर? सेलर। क्योंकि कस्टमर जब माल खरीदता है ना, उसको पैसा देना होता है। कस्टमर जब माल खरीदता है तो पैसा उसको देना होता है, मतलब वो देता है। क्या है? और दुकानदार को लेना होता है, क्या होता है? लेना। इसलिए कंफ्यूज रहेगी क्योंकि यही पूरे अकाउंट बुक का यही दो वर्ड है, एक है डेटर, एक है डेटर, एक है। अगला वर्ड है मेरा कमीशन। क्या है सर? कमीशन। कमीशन मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सेल करते हैं, क्या कहते हैं सर? सेल करने के लिए जब आप अपने पास एक एजेंट रहते हैं, क्या रहते हैं? एजेंट। और एजेंट के माध्यम से जब बेचते हैं और उसको जब आप कोई चार्ज पे करते हैं, क्या पे करते हैं? तो चार्ज ही क्या कराएगा? मान लीजिए हम इस बार पेन बुला रहे हैं और ये बिक नहीं पा रहा है, तो 10-15 व्यक्ति को रखेंगे, बोलेंगे आप अपने एरिया में जाके बेचिए, तो उसके बदले उनको जो चार्ज देंगे वो चार्ज क्या होगा? क्या होगा सर? कमीशन। और बढ़े, लेकिन जानिए कि हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी। क्या पढ़े थे सर? अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के तहत हम जानते हैं कि इस अकाउंटेंसी में एक वर्ड है अकाउंट। क्या सर? ये अकाउंट जो होता है एक प्रोसेस होता है। क्या होता है सर? प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया होता है। ये क्या होता है सर? प्रक्रिया होता है। इसी प्रक्रिया के तहत हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो मान लीजिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बार बार कहते हैं, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में मेरे पास मान लीजिए 100 कस्टमर आते हैं। कितने कस्टमर आते हैं सर? अब 100 आते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो कैश में लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्रेडिट में लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं सर। कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। क्या? तो डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं। अब हम दुकानदार हैं तो हमारे पास कस्टमर तो बहुत सारे हैं, तो पैसा तुरंत दिया, कोई बाद में देगा, कोई किस्त में देगा, अलग अलग टाइप का। तो जो भी कस्टमर, उसका नाम याद रख पाएंगे क्या? हम उसके लिए एक बनाएंगे चार्ट। क्या बनाएंगे सर? और उसमें सारा शो करेंगे, किसको कैश, किसको उधार, जब सारा लिखेंगे ना तो उस बुक को हम कहेंगे अकाउंट या अकाउंटेंसी बुक। अकाउंट पूरी या उस पूरे अकाउंटेंसी बुक, अकाउंटेंसी बुक। अकाउंटेंसी बुक एक ऐसा बुक, एक ऐसा बही जिसमें सारा इंफॉर्मेशन लिखे, एक ऐसा बही जिसमें सारा लॉस, क्योंकि इसमें सारा पुट आउट करेंगे। जिस बुक में पुट करते हैं उस बुक में जो व्यक्ति लिखता है, जो पर्सन लिखता है, वो कहलाता है अकाउंटेंट। क्या कहलाता है सर? अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लिखने का काम करता है, जो लिखने का। अब अकाउंटेंट जिस नियम का यूज करता है उस नियम का नाम क्या है सर? क्या नाम सर? अकाउंट। क्या नाम सर? अब इसलिए ये अकाउंट वर्ड आया कहाँ से? अकाउंट वर्ड आया कहाँ से? तो ये जान लीजिए
इस अकाउंट वर्ड को लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लुकास स्पेशली। याद रखिए सर, जिनको हम फादर ऑफ अकाउंट कहते हैं, लुकास स्पेशली। इन्होंने 1494 ईस्वी में 1494 एक देश है इटली और शहर है वेनिस। इस शहर में उन्होंने इस सब की स्थापना की थी अकाउंट। किसके सर? इन्होंने कहा था आपका बिजनेस कैसा भी क्यों ना हो, आपका बिजनेस आपके बिजनेस हमेशा प्रॉफिट होगा जब इसका नॉलेज होगा। इसने कहा गया अकाउंट इज ए प्रोसेस। क्या होता है अकाउंट इज? इसका डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है। अब इस अकाउंट का यूज जब हम बिजनेस में करते हैं, ठीक है सर, इस अकाउंट का यूज हम जब बिजनेस में करते हैं तो जो भी हमारा बिजनेस होता है, जो भी हमारा बिजनेस तभी कहलाता है जब बिजनेस में लेन देन क्या हो सर? ट्रांजैक्शन हो। क्या हो सर? बिना ट्रांजैक्शन का हमारा बिजनेस। तो ट्रांजैक्शन जो होता है इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है रिसीवर। क्या होता है सर? और एक होता है गिवर। क्या होता है सर? रिसीवर जो होता है गिवर होता है। रिसीवर और गिवर कॉमन वर्ड हो गया। क्या हो गया? लेकिन जो रिसीवर होता है जिसको हम कहते हैं डेबिट, कहते हैं, और जो गिवर होता है उसको कहते हैं क्रेडिट। क्या होता है सर? जो डेबिट होता है उसको DR कहते हैं। क्या होता है? जो क्रेडिट होता है उसका क्या होता है? यही डेबिट और क्रेडिट के बीच, यही डेबिट जो होता है उसको हम एसेट्स भी बोलते हैं। क्या होता है सर? और क्रेडिट क्या होता है सर? लायबिलिटीज। क्या होता है सर? तो जो भी एसेट्स या जो भी डेबिट और क्रेडिट होता है इनके बीच हमारा फिर वही बनता है, इसका नाम है क्या सर? जिसको हम शॉर्ट में AYC बोलते हैं। क्या होता है सर? अकाउंट आपका 3 प्रकार का होता है, आपको पता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल होता है जहां नाम है, जहां क्या है सर? जहां नाम है। पर्सनल होता है वैसा अकाउंट जहां क्या है सर? रियल होता है वैसा अकाउंट जहां क्या है सर? और नॉमिनल होता है वैसा अकाउंट जहां प्रॉफिट है लॉस है। तो ये पूरे अकाउंट के 3 टाइप्स होता है। पर्सनल बताओ, यदि आपको अकाउंट लिखना है तो ये 3 वर्ड सीखिए। पर्सनल होता है क्या सर? पर्सनल का नाम है राम, श्याम, मोहन, सीता, टाटा कंपनी, जियो कंपनी, मोटोरोला कंपनी, XYZ, जहाँ पे किसी का ब्रांड हो, किसी का नाम। रियल होता है रिलेटेड गुड, जितना भी आपको गुड्स मिलेगा वो क्या होता है? नॉमिनल होता है जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, ये सब हमारे कौन अकाउंट है? अब इसी अकाउंट का कुछ बेसिक रूल होता है जिसमें पहला होता है पर्सनल। क्या होता है? पर्सनल। हमारा पर्सनल अकाउंट जो होता है इसके तहत नियम होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, मतलब जो आप रिसीव करते हैं, जो आप वो हमेशा आपके लिए क्या होगा? क्या होगा सर? जो रिसीव करते हैं, जो रिसीव करते हो आपके लिए क्या है सर? और दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द जो देते हो क्या होता है सर? शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? याद रखिएगा, बिजनेस में 2 ही होता है, रिसीवर और एक गिवर। रिसीवर होता है डेबिट, गिवर क्या होता है? क्रेडिट। दूसरा होता है रियल अकाउंट। क्या होता है सर? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी इन होता है, इन मतलब आना, क्या होता है? जो गोज होता है क्या होता है? तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल होता है कि जहाँ भी लॉसेज है, जहाँ भी लॉसेज है वो क्या है सर? और जहाँ आपका प्रॉफिट है वो क्या है सर? क्या सर? क्रेडिट। पूरे अकाउंट के तहत अकाउंट का टाइप्स भी होता है सर। अकाउंट क्या होता है सर? सबसे पहला टाइप्स होता है हमारा कॉस्ट अकाउंट। क्या होता है सर? कॉस्ट अकाउंट। ये कॉस्ट अकाउंट होता है क्या है? कॉस्ट मतलब होता है लागत लेखांकन। क्या होता है सर? लागत लेखांकन। लागत। अब ये लागत लेखांकन होता क्या है सर? जब भी किसी प्रोडक्ट को आप तैयार करते हैं,
जब भी किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो भी दाम निकालते हैं, जो भी दाम निकालते तो उस दाम को निकालना ही क्या कहते हैं? हैं। मान लीजिए ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो इस प्रोडक्ट को तैयार करने में बहुत सारा खर्च हुआ है ना सर? तो इसका खर्च सब जोड़ के नहीं सर दाम निकालेंगे सर, तो वो दाम निकालना ही क्या कहलाएगा? क्योंकि एक मैन्युफैक्चर, एक उत्पादक किसी प्रोडक्ट को तैयार करता है, मान लीजिए हलवाई समोसा ही तैयार करता है तो समोसा का दाम वो कैसे रखता है? रॉ मटेरियल बेसिस पे कि कच्चा माल का दाम कितना है। क्या अगर कच्चा माल दाम ज्यादा है तो उसका दाम भी क्या ऑटोमेटिक क्या? तो किसी भी प्रोडक्ट का दाम निकालना ही क्या कहलाता है? क्या होता है सर? दूसरा होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंट। क्या होता है सर? जिसको हम कहते हैं प्रबंध लेखांकन। क्या होता है सर? प्रबंध लेखांकन। तो प्रबंध लेखांकन क्या होता है सर? प्रबंध मतलब होता है मैनेजमेंट करना, किसी भी काम को करना या करवाना ही मैनेजमेंट है। अगर काम को हम अच्छे से कर रहे हैं तो मेरा मैनेजमेंट है, या किसी से करवा रहे हैं तो भी क्या मेरा मैनेजमेंट। लेकिन उस मैनेजमेंट जब एक अकाउंट यूज करते हैं तो क्या होता है? कैसे? मान लीजिए इतने सारे बैचेस हम लेते हैं, ठीक है? अब सभी बैचेस का हम अकाउंट टाइम से लिखते हैं कि इतना टाइम से इतना पैसे लेते हैं, टाइम से सब बैच का टाइम से, तो उसको जब सेटअप करते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए मेरा एक बिजनेस शॉप है, हमारे पास 50-100 एम्प्लॉय है, वर्कर है, तो सभी एम्प्लॉय का अकाउंट क्या नहीं सकता, तो हमारा क्या करेगा? मैनेजमेंट। अगला होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट। क्या होता है सर? फाइनेंशियल, इसको बोलते हैं वित्तीय लेखांकन। क्या होता है सर? अब ये फाइनेंशियल लेखांकन क्या होता है सर? फाइनेंशियल लेखांकन होता है कि जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप उसमें कैपिटल, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप उसमें पूंजी लगाएंगे, कैपिटल है, तो जो भी आप फाइनेंस लगा रहे हैं, जो भी आप क्या लगा रहे हैं, मान लीजिए हम एक बिजनेस में 1 करोड़ लगाए, कितना है? 1 करोड़। अब 1 करोड़ का कैसे यूज करेंगे, कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, कहाँ कहाँ उसका उपयोग करेंगे, उसका एक चार्ट बनाएंगे कि कैसे उसका यूज करें, कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाए, तो यही चार्ट क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल। घर में मान लीजिए किसी प्रकार का शादी ब्याह या फंक्शन होता है तो उसमें जो खर्च होता है तो क्या पिताजी एक ही जगह पैसा लगा देते हैं? नहीं। उसका पहले लिस्ट तैयार होता है, परिवार से बैठते हैं, उसके बाद चर्चा होता है कि कहाँ कैसे कैसे किया जाए, उसका एक लिस्ट बनता है, दर्शाया जाता है कि कौन पैसे कहाँ कितना खर्चे, तो उस प्रोसेस को ही कहते हैं फाइनेंशियल। क्या होता है सर? अब जो भी हम बनाते हैं, जो भी अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है सर? अगर कोई पूछेगा कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है सर, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। क्या है सर? यदि आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उस बिजनेस में अकाउंटिंग वर्ड अच्छा से यूज कर रहे हैं तो आपको बिजनेस क्या होगा? लाभ ही पाएगा सर। इसका मतलब होता है लाभ की प्राप्ति, लाभ के प्राप्ति। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है अकाउंट? अगर मान लीजिए हम बिजनेस खोले और हमको अकाउंट नॉलेज है तो पहला उद्देश्य क्या है? हमको पहला उद्देश्य क्या है? दूसरा है टू इजी ट्रांजैक्शन, टू इजी ट्रांजैक्शन। तो इजी ट्रांजैक्शन होगा सर, यदि हमको लेन देन का नॉलेज होगा तो सही से लेन देन कर पाएंगे। क्या हमको अकाउंट नॉलेज होगा तो किसी कस्टमर को हमको वस्तु देना आसानी होगा सर, तो लेन देन में क्या होगा? आसानी होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट नॉलेज है। यदि अकाउंट नॉलेज होता है तो प्रोडक्ट लेन देन करने में दिक्कत है। तो इजी सेल एंड परचेज, तो इजी सेल एंड सेम ही बात होगी हमारा। इसी में हमारा अगला क्या होगा ऑब्जेक्ट सर? एक नॉर्मी डेवलप करेगा, एक नॉर्मी डेवलप करेगा, एक नॉर्मी क्या करेगा? आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास क्यों होगा? आज से 20 साल पहले इतना बिजनेस नहीं था इतना भी है, तो इतना बिजनेस होने का कारण है कि सबको अकाउंट नॉलेज है, सबको पता है कि बिजनेस को कैसे हैंडल। अब जितना बिजनेस खुलेगा अर्थव्यवस्था क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़े। क्या अर्थव्यवस्था विकास होता क्या है कि समाज में जितने तरह के लोग होते हैं, सोसाइटी में जितने वर्ग के लोग होते हैं, सभी का नीड पूरा हो पा रहा है किसके माध्यम से? बिजनेस के माध्यम से। हमारा जो आवश्यकता है, हमारी जो नीड है वो कहाँ से पूरा करेंगे? मार्केट से। अब मार्केट में प्रोडक्ट जब आएगा तो मैन्युफैक्चर बनाएगा उस प्रोडक्ट को, तो उसको बनाने के लिए उसको एक नॉलेज होना चाहिए। जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा तैयार कर पाएगा क्या? तो उससे क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक, इसका और क्या है? सोशल डेवलपमेंट।
सोशल, समाज का विकास होगा। समाज का पहले लोग अशिक्षित थे, लेकिन लोग को एक और नॉलेज हो गया तो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक और नॉलेज पहले ऐसा अब लोग को नॉलेज हो गया है, इसलिए लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो बेसिकली अकाउंट जो बना रहे हैं हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव ये। अब हम अकाउंट बना रहे थे, अकाउंट के तहत सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो है जर्नल। क्या सर? सर, तो जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में एक बड़े रोजना बचा। क्या सर? रोजना बचा में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं सर? मतलब डेली। तो किसी भी बिजनेस में डेली जो ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी बिजनेस में डेली जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को हम किसी से करते हैं जर्नल के माध्यम। किस माध्यम से? क्योंकि जर्नल जो बताता है वो वर्क को इजी करता है, काम को आसान करता है, लेन देन को। तो जर्नल बनता है, तो जर्नल बनाने का एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है सर? उस फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? पूछा जाता है विच कॉलम जर्नल, कितने कॉलम होते हैं? तो जब जर्नल बनता है तो कॉलम होता है डेट, पार्टिकुलर, एंड अमाउंट ऑफ अमाउंट। सबसे पहला पार्ट है डेट, तारीख पे तारीख, इसमें सिर्फ तारीख लिखते हैं। अगला होता है पार्टिकुलर। क्या होता है सर? पार्टिकुलर, इसमें स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्या और क्या। तीसरा होता है एलर, जिसको बोलते हैं लेजर फॉलो। क्या बोलते हैं? लेजर, ये ब्लैंक होता है, इसमें कुछ नहीं करते। अगला होता है अमाउंट। क्या होता है सर? जिसमें रिसीवर का पैसा है। सर, और अगला होता है अमाउंट, गिवर का पैसा। सर, तो इसी कॉलम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बार बार आप बताए थे कि सबसे पहले चेक करते हैं रिसीवर, और उसमें क्या चेक करते हैं? गिवर। जब रिसीवर होगा तो हमेशा क्या होगा? गिवर क्या होगा? तो इसी रिसीवर गिवर के तहत हम एंट्री करते हैं। लेकिन जब जर्नल एंट्री करते हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट करने में दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत कहाँ होता है? देखिए सर, सबसे पहला दिक्कत होता है हमारा क्वेश्चन में, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे रहता है स्टार्टेड बिजनेस विद अमाउंट है इसका 1 लाख। कितना सर? 1 लाख। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट करें, नगद से व्यवसाय प्रारंभ करें। नगद से, तो जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जब तो बिजनेस को आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका ना तो रिसीवर है ना तो गिवर है कोई रिसीवर गिवर। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने में आप क्या लगाएंगे? कैश लगाएंगे। किस रूप में? आप याद रखिएगा, कैश एक रियल अकाउंट, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट। याद रखिए सर, क्योंकि बड़ा बड़ा इंटरव्यू ये पूछा जाता है। इसीलिए रियल जो होता है उसका नियम होता है कि जो भी इन होता है वो क्या होता है सर? और जो गोज होता है वो क्या होता है? पर्सनल का होता है। जो रिसीवर वो क्या है सर? जो गिवर है वो क्या है सर? क्या है सर? तो जो डेबिट है वो रिसीवर डेबिट। तो हमारा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पूंजी नहीं आता है, क्या आता है सर? तो कैश आता है तो इन बोलते हैं। क्या होता है सर? आने वाला क्या होता है सर? जो हमेशा क्या होगा? पूंजी जा रहा है मतलब गिवर है, तो क्या होगा सर? तो जब भी ये एंट्री करेंगे तो इसका एंट्री होता है, हम लोग जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना? लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बिल्डिंग फर्नीचर। कैसे? फर्नीचर ये लगा रहा है 1 लाख। ये कितना लग रहा है? ये लगा रहा है 2 लाख। और इतना लगा है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने में वहाँ पैसा लगा रहे थे और यहाँ कैश लगा रहे हैं, बिल्डिंग लगा रहे हैं और 3 चीज लगा रहे हैं। तो जो भी चीज लगा रहे हैं जिसमें कैश भी है, बिल्डिंग भी है और फर्नीचर, तो ये तीनों मेरा क्या है सर? लेकिन
कैपिटल मेरा क्या है सर? कैसा है? जब भी इसका एंट्री करेंगे तो कॉलम बनाएंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कॉलम बनाएंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू अमाउंट यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे, है ना? अब स्टूडेंट कहाँ फंसता है? स्टूडेंट फंसता है डिस्काउंट। अधिकतर स्टूडेंट ये 200 लेगा लेकिन डिस्काउंट फंस जाएगा। डिस्काउंट को कहते हैं DISCOUNT। डिस्काउंट का पूरा नाम होता है DISCOUNT। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। क्या होता है? अभी हम जस्ट बताए हैं कि किसी प्रोडक्ट प्राइस में जो राशि कम देते हो क्या होता है? लेस देन कॉस्ट प्राइस। लेस देन कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1 लाख रुपए, कितना सर? लेकिन उसको हम सेल कर रहे हैं 80,000, कितना सर? तो मैं कम कितना दिए? 20,000 क्या हो गया सर? बताएं डिस्काउंट 2 होता है, एक होता है ट्रेड और एक क्या होता है? कभी भी ट्रेड डिस्काउंट से होता है सर। इसलिए नियम होता है कि जहाँ पे भी कैश हो, जहाँ वहाँ क्या होता है? डिस्काउंट होता है। क्या होता है सर? डिस्काउंट होता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, बोलेगा कि पेड कैश टू एक्स, अमाउंट है 1, कितना सर? दूसरा क्वेश्चन है पेड कैश टू एक्स डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अमाउंट है 9,000 और 1,000, 9,000 और 1,000। मान लीजिए क्वेश्चन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वाई, अमाउंट है 10,000, कितना सर? और अगला क्वेश्चन है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम वाई डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अमाउंट है 15,000 और 5,000, 15,000 और 5,000। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में पेड कर रहे हैं एक्स को, तो पहला क्वेश्चन डिस्काउंट है? पहला क्वेश्चन डिस्काउंट है? सिंपल सिंपल होगा हमारा एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लेकिन दूसरा क्वेश्चन बोला है पेड कैश टू एक्स डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ एक्स को दे रहे हैं तो भैया एक्स को लेगा, एक्स क्या हो जाएगा? एक्स को क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, तो 2 क्या हो गया? और 2 क्या हो जाएगा? क्योंकि जहाँ कैश अमाउंट हो जाएगा 9,000 और 1,000, कितना हो गया? 10,000। अगला क्वेश्चन बोला है रिसीव कैश वाई, वाई से ले रहे हैं, किसे ले रहे हैं? तो वाई से क्या ले रहे हैं सर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू, गौर कीजिए यहाँ डिस्काउंट लिखे। अगला क्वेश्चन बोला है रिसीव कैश फ्रॉम वाई डिस्काउंट, डिस्काउंट कैश रिसीव किसे करें? किसे? वाई से। तो वाई से क्या लिए? तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है? क्योंकि जहाँ कैश तो यहाँ लिखिए 15,000, यहाँ 5,000, 15,5 20,000, 15,5 20,000। इसी चीज को हम परसेंटेज लिखते हैं। परसेंटेज में मान लीजिए क्वेश्चन है गुड परचेज, क्या है सर? गुड परचेज, और अमाउंट है 1 लाख, कितना सर? 1 लाख, और यहाँ लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, क्या लिखा है सर? ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना परसेंट? 10%। तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट का यूज नहीं होता, डिस्काउंट का यूज नहीं होता है क्या? नहीं। लेकिन हम ले रहे हैं माल, पेड पर्टिकुलर, हम ले क्या रहे हैं?
माल ले रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया कैश अकाउंट। भाई 10% छूट मिला तो 1 लाख का 10% करता है 10,000, नहीं होता है 1 लाख में 10,000 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 90,000 और यहाँ डिस्काउंट शो किए। लेकिन यही क्वेश्चन मेरा रहेगा कि गुड परचेज और रहेगा ट्रेड डिस्काउंट 10 कैश और डिस्काउंट रहेगा कैश डिस्काउंट 10% और अमाउंट रहेगा 1 लाख। कितना रहेगा 1 लाख। तो भाई यहाँ तो परचेज कर रहे हैं, यहाँ कौन सा डिस्काउंट है, यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर एवरेज अमाउंट। तो यहाँ तो परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट और टू क्या हो गया भाई 1 लाख का दाम था, डिस्काउंट 10,000 कैसे निकला 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। यहाँ लिखेंगे 1 लाख का 10% निकला 10,000। अब 1 लाख में 10,000 माइनस कर देंगे तो फायदा, क्योंकि पूरे अकाउंट का नियम होता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होता है जिसको हम कहते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम। अब आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इंट्री कीजिएगा और आपको इंट्री और लेजर कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।